सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स और हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions. दूसरा पार्ट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ, यहाँ पर देन होगा, हायर melting point than that of ortho or meta isomer. Thionyl chloride method is preferred for preparing alkyl chloride from alcohols. यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसका जो आंसर है, पर इसको आप NCERT से ज़रूर पढ़िएगा, उसमें अच्छे से समझाया गया है। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हेलो एल्केन्स से बहुत ही कम होता है। इसके रीजंस दिए हुए हैं। एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है हेलो एरिन्स, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है और बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफाइल आने में थोड़ा रिपल्शन भी होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में भी कार्बन sp2 होता है। तो ऐसे कुछ रीजंस दिए हुए हैं और हमने देखा है ये। तो द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, पर अगर NO2 ग्रुप को हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएंगे हेलो एरिन्स के, तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ऐसा क्यों? द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब ये क्या होता है, ये -I शो करता है और -M या -R शो करता है। तो बेंजीन रिंग पे जो आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा वो ऑर्थो और पैरा पे बनेगा रेजोनेंस के कारण। तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ठीक है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो दूर करता है रिंग से, ठीक है। विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड दस फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है सब्स्टिट्यूशन के लिए और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा होती है। तो अगर NO2 ऑर्थो और पैरा पे ही रहे तो वो -M के कारण स्टेबलाइज कर सकता है माइनस चार्ज को, ठीक है। फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन हेलो एरिन। द कार्बनायन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। आप चाहें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर 1 मार्क का था इसलिए मैंने इतना ही किया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। द नेगेटिव चार्ज विच अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उसको NO2 ग्रुप स्टेबलाइज कर देता है। अब NO2 अपना -M के कारण रेजोनेंस कर लेता है और -I भी होता है तो उसके कारण भी स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो इस कारण अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो तो वो स्टेबलाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर देगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस केसेस जब वो NO2 नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि NO2 जब आपका मेटा ग्रुप में होता है तो आपका ये इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी इसी कारण होता है क्योंकि आपका मेटा में वहाँ पर आपका कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है रेजोनेंस के कारण, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में पूरे एक पेज में अच्छे से इसे समझाया गया है, तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा और समझिएगा। सेकेंड पार्ट जो हमारा है, P डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर। तो ये हमने किया हुआ है, सिमेट्रिकल होता है इस कारण, ठीक है। सिमेट्री होता है तो वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट होता है। तो क्वेश्चन 84 आप देख सकते हैं, ये हमने किया है। एक बॉइलिंग पॉइंट भी आता है, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो ज़्यादा होता है तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि थायनल क्लोराइड मेथड इज़ प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। ये प्रिपरेशन में है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। थायनिल क्लोराइड या SOCl2 इज़ प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स वी गेट। तो देखिए ये आपका एल्कोहल है, SOCl2 थायनल क्लोराइड से रिएक्ट किए तो आपका एल्काइल हैलाइड बन गया। तो इस मेथड को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि आपका जो बाई प्रोडक्ट बना वो अपने आप एस्केप हो जाता है। तो जब कोई रिएक्शन हम लोग करते हैं और हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनता है तो बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो हम लोग को उसको सेपरेट भी करना होता है, ठीक है। तो क्लास 11th में हमने कुछ मेथड्स देखे थे सेपरेशंस के, और भी होता है कि हम लोग को जो प्रोडक्ट चाहिए उसके संग कुछ बाई प्रोडक्ट्स ही बनते हैं तो उनको सेपरेट भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो बाई प्रोडक्ट मिला है वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि वो गैस है तो वो एस्केप कर जाते हैं। द बाई प्रोडक्ट्स वी गेट इन दिस रिएक्शन आर एस्केपेबल गैसेस
SO2 और HCl गैस के फॉर्म में मिलता है। Thus we get good yield of alkyl chloride। तो हमें क्या मिला, सिर्फ एल्काइल क्लोराइड मिला, ये हट गया, और साथ में प्योर एल्काइल हैलाइड मिला। ठीक है, यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड मिला है ना, यहाँ पर हैलाइड क्लोराइड क्योंकि SOCl2 है तो यहाँ क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं। तो हमें ये प्योर एल्काइल क्लोराइड मिला है ना, तो इसी कारण SOCl2 को प्रेफर किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन 99 पूरा किया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, गिव रीजंस। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, दिल्ली 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।